नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक दिन 2 सेट कराता हूं और आज जो मैं कराऊंगा सक्षमता एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर वीडियो होगा। और मैं बताऊं कि आज जो प्रैक्टिस सेट है वह चौथा लेकर के आया हूं, लेकिन प्रकाशन जो है वह अलग है। यूनिक प्रकाशन आप लोगों को पता है और इसका एक और नाम है भारतीय प्रकाशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास मजेदार तरीका से, कम समय में बेटर तरीका से, कुछ नया तरीका से पढ़ते हैं इसको, ताकि आप लोगों को अधिक देर तक, अधिक दिनों तक कुछ याद रहे प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कहता है क्या नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चाय, कॉफी, जूट, अखबारी कागज? किसके लिए होगा? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय? उत्तर होगा दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है, बिहार कब तक भारत में एक स्वतंत्र देश बना? उत्तर होगा क्या? 1897, 1905, 1907, 1912? तो बिहार जो बना था वह 1912 ईस्वी में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो 1929 की बात करता है तो उत्तर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो गुजरात में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब मैं 4 ऑप्शन बोलूं उसमें आप लोग अपना माइंड में बना लेना है 4 ऑप्शन में कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तुरंत 4 ऑप्शन जैसे ही खत्म होगा मैं जवाब दे दूंगा। और रही बात मेरे दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथी हैं आप सभी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। यदि आपको सक्षमता तैयारी करना है, मार्केट में जितने भी सेट आते हैं सारे सेट का मैं करा दूंगा, खरीदना भी नहीं पड़ेगा और आप लोग की तैयारियां काफ़ी बेटर भी हो जाएगी। चलिए, प्रश्न कहता है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होता है? रक्त संचारण प्रणाली, स्नायु, इम्यूनिटी, श्वसन प्रणाली? कौन सा होगा? इम्यूनिटी दोस्तों हो जाएगा। इम्यूनिटी प्रणाली को प्रभावित करता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921, 27, 31, 34? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 होगा। नेक्स्ट प्रश्न मजेदार प्रश्न है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? कम होती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है? श्यानता एक स्थिरांक है, क्या होगा? बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधित रोग है? वर्णधनता, कुष्ठ, मधुमेह, रंजकहीनता? उत्तर होगा कौन सा? वर्णधनता। नेक्स्ट है, आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी होता है, प्लाज्मा होती है, हेमोग्लोबिन होता है, लाल रंग होता है? क्या होता है? आरबीसी के पास में जो होता है दोस्तों वह हेमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी है? 10, 11, 13, 15? 15 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो उत्तर भुवन पहाड़िया, गारो, खासी, जयंतिया? देखिए, मेघालय का गारो, खासी, जयंतिया है, लेकिन भुवन पहाड़िया नहीं है। उत्तर आपका ए पड़ गया। नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर? कौन सा होगा? उत्तर जाएगा नाथुला दर्रा सबसे ऊंचाई पर है, जो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम। दोस्तों, शिक्षक साथी जितने भी हैं सभी कोई, अगर आप तैयारियां कर रहे हैं सक्षमता की, सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास मिल पाएगा। आप एक शिक्षक हैं, हम भी एक है शिक्षक है, तो शिक्षक साथी का हेल्प तो जरूर करता है। अभी तक अगर लाइक नहीं हुआ है तो एक बार जरूर लाइक ठोक देना है और अपने शिक्षक साथी के पास शेयर जरूर करना है। चलिए, बीच में मैं नहीं बोलूंगा, बीच में मैं क्लास करते रहूंगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जा रहा है। लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लाल ग्रंथि? तो देखिए, सबसे छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? भाषा के आधार पर पूछा जा रहा है, किस वर्ष हुआ है, ये बताना है।
ठीक है। तो भाषा के आधार पर 1947, 51, 56, 2000 कब? तो भाई भाषा के आधार पर 56 में हुआ है और सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। ये तो पता है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। उत्तर होगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को है। ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया। उत्तर होगा उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल। तो मैथ का प्रश्न छोड़ करके चलेंगे क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले बहुत छोटा है जिसकी वजह से नहीं करा पाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी बेटर होगी। जो भी क्लास होगी वो काफ़ी बेटर होगी। बीपीएससी टीआरई 3 जो लोग दे रहे हैं और देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेटर होने वाला है, क्योंकि पिछले बार मेरे यहाँ से 9 लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 निकाला मेरे साथ में। ठीक है। चलिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम काका साहब का लेकर। मैंने आपको ट्रिक बताया कि पिछड़ी जाति की बात जैसे ही आता है काका का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर चला जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल होगा। अगर वही रहेगा संघ लोक सेवा आयोग तो राष्ट्रपति होता। ठीक ठाक है। वर्णदहता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल, सिलेंडरी लेंस, माइक्रो लेंस। जिसको वर्णदहता हो जाता है उसको कोई भी लेंस काम नहीं करता है। सबसे पहली बात यह है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो साइलेंट वैली की बात करता है तो केरला में है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? बालक्षय, बालवक्र, बेरी वल्कचर्म। कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा बालक्षय, मरामस। प्रोटीन की कमी से होता है मरामस बीमारी। शरीर का किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज मैं 2 ही ऑप्शन में बता देता हूं। पैनक्रियाज बोलते अग्नाशय, और अग्नाशय जिसका खराब हुआ उसको मधुमेह रोग बीमारी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है क्या सदाबहार नहीं, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दाब। उत्तर हो जाएगा आपका समान वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट, तारों का रंग निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो निर्भर करता है उसके तापमान पर, दाब पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल की दूरी पर। तारा बोले तो जो स्टार है आकाश में उसका रंग निर्भर करता है तापमान पर। बस रंग याद रखिएगा, ताप पर। ठीक है। उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होती है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। उत्तर चला जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन के लिए है? 14, 17, 15, 18। छुआछूत के लिए आपका 17 है। नेक्स्ट है कि एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करेगा, उसके पास न्यूनतम संसद लोकसभा में कितने होनी चाहिए? देखिए विपक्षी वही होता है जिसके पास कितने हो, इस चारों ऑप्शन में 55 होना चाहिए कम से कम। बोले तो विपक्षी का 1/10 होना चाहिए। जितना भी सीट है उसका 1/10 रहेगा आपके पास, तो आप विपक्षी दल हो सकते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा? ये तो सबको पता है, किसान सभा की स्थापना शाहजहां सरस्वती साहब किए हैं, ये सबको पता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? अब भाई पंचायती राज से किसका संबंध है? बलवंत राय मेहता शाह कमीशन, एमसी जोशी कमेटी, जस्टिन मुकुल मुदगल कमेटी। कौन सा भाई पंचायती राज से कौन सा है? उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से है, त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय में कौन कौन? फर्स्ट में ग्राम पंचायत,
दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। उत्तर चला जाएगा आपका सी पर, लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, क्रीड़ा, प्रशिक्षण, वीरता। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के लिए जो प्रशिक्षण देने वाला होता है उसको दिया जाता है, तो बोले तो क्रीड़ा प्रशिक्षण वाले को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ध्यानचंद, दिलीप सिंह, मिल्खा सिंह, सीके नायडू। 29 अगस्त को ध्यानचंद को बेटर मानते हुए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का जो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड वेवेल, कर्जन, माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी आईसीएम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? सबसे पहली बात मेरे शिक्षक साथी जितने भी लोग हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना है बगल में, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा सक्षमता से संबंधित, या बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं आगे चल के, तो उन लोगों के लिए भी बेटर हो जाएगा। और रही बात कि अगर मुझसे कोई ऑप्शन मिस्टेक होता है तो भाई मिस्टेक प्रत्येक व्यक्ति से होता है, तो कृपया करके आप लोग जरूर सुझाव दें कि यहाँ पे मिस्टेक है तो मैं उस पर सुधार करूँगा। प्रश्न कहता है कि 1885 में गठन जो हुआ था कांग्रेस, वह ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ। आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया है इसलिए डायरेक्ट मैं उत्तर किया, उत्तर चला जाएगा डी पर। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ? 19 में, 37 में, 32 में, 35 में। देखिए पूना की बात जैसे ही आता है 32 चला जाता है। नेक्स्ट तो मैथ है, मैथ को मैं नहीं कराता हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर मैथ भी कराए, लेकिन नहीं कराने का वजह ये है कि मेरे पास डिस्प्ले जो है वो छोटा है। डिजिटल बोर्ड जैसे ही होगा वैसे ही आप लोगों को सारे चीज़ आपको मिलेंगे बेटर तरीका से। निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सा भाई महारत्न कंपनी नहीं है? बड़ी कंपनियां नहीं है तो पावर फाइनेंस नहीं है दोस्तों, बाकी तो भाई सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कहता है क्या, ध्यान से समझना है प्रश्नों को। कहाँ चला गया भाई प्रश्न? एक सेकेंड। अभी तक लाइक नहीं किए हैं जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं, शिक्षक साथी के ग्रुप जो भी होंगे उनके पास ज़रूर भेजा करें, ताकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की जब हेल्प करेंगे तो भाई हेल्प करने से समझ सकते हैं आप लोग टीचर है। प्रश्न क्या है भाई, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो भाई कालिदास सम्मान पुरस्कार जो हो जाएगा, देखिए ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश कहाँ से दिया गया है? तो अधिकांश जो किसी खास व्यक्ति से जो पुरस्कार बना हुआ है मैं आपको बताऊं वो मध्य प्रदेश से बना हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उत्तर करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 62, 71, 67, 75। तो सिक्किम जो बना था 1975 में। अगला प्रश्न है कि एक टन का, छोड़िए ये इसको नहीं करना है। 49 है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, थार मरुस्थल, कच्छ के रण, असम के जंगल। भाई गधे की बात आता है तो कच्छ के रण में। नेक्स्ट है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक जब क्या होता है भाई, अचानक गिरने लगे तो समझिए क्या होगा? सबको पता है, ये मजेदार प्रश्न है। तो आंधी एवं झंझावात आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक घेरा। उत्तर चला जाएगा प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस, एड्स। एलिसा जांच कहता है एड्स से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा प्याज। लेकिन मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे नहीं होगा उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र है। सॉरी, एक गलतियाँ हुई। और एक टीचर साथी ने कमेंट किया कि गलती उत्तर पहले नहीं करे। तो भाई कभी कभी मिस्टेक हमसे भी होता है, मानव है भाई, सबसे मिस्टेक होती है। तो महाराष्ट्र सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य है।
डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल प्रकाश की गति, ऊष्मा तीव्रता, ध्वनि, रेडियो तरंग। तो भाई डेसिबल ध्वनि से मापा जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर की परत को क्या, देखिए ट्रोपोस्फियर बोलते हैं क्षोभ मंडल को, और इसके जो ऊपर परत होते हैं क्षोभ मंडल के समताप मंडल, और समताप मंडल का जो अंग्रेजी नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर होता है, इसलिए आपका उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, डी, ई, सी। उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी, जो जल में घुल जाता है, और विटामिन बी भी है वो जल में घुलता है। अब रही बात, मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर बताऊं कि जल में घुलने वाला, एक सेकेंड, तो जल में घुलने वाला का मैंने ट्रिक बोला कि ट्रिक क्या होता है इसका। इसका ट्रिक होता है बी और सी जो होता है वह जल में घुलता है, और वासा में घुलता है केड। उसका ट्रिक क्या है वासा का? KADE, ये वासा में घुलता है। नेक्स्ट प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? पंचायत से, नगर पालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। उत्तर चला जाएगा यहां पे आपका नगर पालिका से। उस देश को इंगित करे जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, भारत। उत्तर म्यांमार से नहीं जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती। साइना नेहवाल आपको बैडमिंटन से है, सानिया मिर्जा टेनिस से है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ब्रॉडगेज दो पटरियों के बीच की जो मानक दूरी होती है वह कितनी होती है? ये सबको पता है भाई, ये जो दूरियां होती है दो पटरियों के मध्य के बीच की जो दूरियां होती है 1.676, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हीरे की इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? डिगबोई, जयपुर, झारसुगुडा, पन्ना। कहाँ पे है? उत्तर हो जाएगा आपका पन्ना में है, हीरा पन्ना ज्वेलर्स, याद रखिएगा। अगला है, फिल्म पार्थिव पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है? बिमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन और गुरुदत्त। उत्तर होगा आपका सत्यजीत राय। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मार्च, 21 मई, 21 जून। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में सूर्योदय का सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वह टोक्यो में होगा, सूर्योदय का देश है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न है और काफ़ी हिट। मैं प्रत्येक दिन आपको 2 से 3 सेट प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर हो जाएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो मिलते रहेगा सब्सक्राइब करने से। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे? ई मेनन, राजीव वर्मा, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताएं? थार, गोबी, टकलामकान, काराकोरम। तो एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी है जो मंगोलिया में है। निम्नलिखित में कौन सा दो नदियां अमरकंटक के उद्गम है? ताप्ती, नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। अमरकंटक से मात्र 2 नदियां निकलती है, आपको पता है, नर्मदा और सोन नदियां। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हारा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक योजना आयोग द्वारा। कौन सा होगा? हारा सूचकांक पूछा जा रहा है आपसे, होगा क्या? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। उत्तर हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ हुआ? बम्बे, पोखरण, नवेली, श्रीहरिकोटा। सबसे पहले पोखरण में हुआ है, राजस्थान में है पोखरण। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह किस दशा में घूमता है?
पश्चिमी से पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। उत्तर होगा आपका पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर के को बचाता है कौन सा? ओजोन का काम है अल्ट्रावायलेट किरण से बचाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य का लोकतंत्र पुरस्कार लिखी गई है? भगवती प्रसाद द्विवेदी, शिव नारायण, मंगल सिन्हा, अखिलेश्वरी रमी। कौन सा होगा? साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है, उनका नाम है दोस्तों शिव नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 330, 331, 32, 33। कौन सा होगा? तो 330 जो है वह हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बोले तो कानूनी अधिकार कर दिया गया है? 42वां, 44वां, 45वां, 41वां। उत्तर 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में, सुंदरवन डेल्टा में, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर, थार मरुस्थल में। कहाँ होगा? हिमालय की अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायती राज की बात आता है 33, 40, 48, 50। 40 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है पंचायती राज। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ? 280, 69, 68, 65। कौन सा होगा? तो वित्त आयोग 280। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। ओजोन बायोस्फीयर, ये तो हो गया। भारत का, एक सेकेंड, हाँ यहां से होगा प्रश्न। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वायरस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, यक्ष्मा। तो वायरस से होता है फ्लू। 1 दिसंबर को विश्व किस रूप में मनाता है? किस दिवस के रूप में मनाता है? उत्तर जानते हैं आप लोग, एड्स दिवस 1 दिसंबर, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर और ऊंची भू राजस्व दर। कौन सा होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जिप्सम का रासायनिक नाम बताना है। लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का उत्तर हो जाएगा जिप्सम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। जिप्सम किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। अगला है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या था? 21 साल, 21 साल से ज़्यादा, 25 साल। तो भाई 21 साल से ज़्यादा था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1875 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह जो हो जाएगा, ये जो शामिल हुए थे आरा जिला से शामिल हुए थे, आप सभी को पता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, शनि। सबसे दूर जो हो जाएगा सूर्य से नेपच्यून है। अगला है कि ध्वनि की चाल बताए, ध्वनि की चाल कितना है? तो यहाँ तो बताया नहीं गया कि किस चीज़ में ध्वनि की चाल। ऐसे 1760 गज प्रति घंटा चलता है, वायु मान के चलिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये तो मैथ का प्रश्न है, मैथ्स को छोड़ के चलेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, बिपिन चंद्र पाल। तो उत्तर हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा कब निषेध किया गया? सती प्रथा देखिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है, और
सती प्रथा का अंत जो हुआ है ब्रह्म समाज के बाद 1829 ईस्वी में हुआ। ठीक है, एक है सॉरी सती प्रथा कांड, हाँ 1829 ईस्वी में, ठीक ठाक है आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये जो ब्रह्म समाज सॉरी सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न। प्रश्न क्या है, यहाँ पे आते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसको मार्स गैस कहते हैं? CO, CH4, CO2, H2। मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। रासायनिक दृष्टि से चूने पानी होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। उत्तर हो जाएगा रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? सबको पता है 1869 ईस्वी में हुआ है महात्मा गांधी का जन्म। यहाँ पे उत्तर चला जाएगा आपका बी पर। नेक्स्ट है कि जब आयोडीन घोल कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो होता है वह काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में क्या है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, सरल प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा, क्या होगा? तो मांड मिलेगा दोस्तों। जहां भी नीला की बात करें, मांड बोले तो स्टार्च। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? गुजरात, असम, पंजाब, बिहार। हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रहा पंजाब में। नेक्स्ट, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका सब, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रेल यातायात, एक सेकेंड, रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। रेल यातायात की बात किया है तो ये तृतीय श्रेणी में रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जनसंचार का प्रकार है? मुद्रित संचार, विद्युत संचार, दृश्य संचार, उपयुक्त सभी। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 इतना है हिस्सा है, तो भाई कोण का माप ज्ञात करें। पूरक कोण बोलते हैं 180 को 2/3 से भाग करें तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 दूना 12, 120। सॉरी, ये मैथ का प्रश्न है, मैथ को छोड़ के ही चलना है। डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं नहीं बता पाता हूँ। साइकिल का आविष्कार कौन किया था? मैकमिलन ने, वाटरमैन ने, रैले ने, एटलस ने। उत्तर हो जाएगा मैकमिलन साहब किए हैं। निम्नलिखित में नातेदारी रीतियां नहीं है? परिहार, वर्गीकृत संज्ञा, परिहार संबंध, माध्यमिक संबंध। उत्तर आपका चला जाएगा, सबसे बेटर उत्तर होगा वर्गीकृत संज्ञाएं। अगला प्रश्न है मजेदार प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी जाति नहीं है? ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा, रविदास। उत्तर यहाँ पे सबसे मजेदार उत्तर जाएगा, शूद्र जो है वह जाति समूह में नहीं है। ब्राह्मण सब जाति है, शूद्र ये वर्ग में बांटा गया था, उस समय की बात है। चलिए, तो ये आज का जो क्लास है, लग रहा है कि हाँ 1-2 प्रश्न और बचे हैं। 4 शब्द चुनिए जिसमें अलग है, सबसे विषम बताना है। पायल, आभूषण, कंगन, हार। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा, क्योंकि सब चीज जो है पायल, कंगन, ये सब क्या है? आभूषण के अंतर्गत आता है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। और जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होगा उसको दबा लेना है। और लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जोरदार लाइक कर देना है, क्योंकि आप भी एक सरकारी शिक्षक हैं, मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ, और साथ साथ पहले से हूँ। और BPSC TRE भी मैं निकाला हूँ, BPSC TRE 1 भी मैंने क्वालिफाई किया है, और पूर्व से नियोजित शिक्षक हूँ। और निकालने के बावजूद भी मैं BPSC ज्वाइन नहीं किया, दूरी की वजह से, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया। और आप लोग के लिए सक्षमता की जो तैयारियां कराया जा रहा है यहाँ पे, काफ़ी बेटर तरीका से कराया जाएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो पूरे प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सभी कोई सफल हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर जरूर करना है, ग्रुप आप लोगों के पास होगा। धन्यवाद।